दोस्तों आज हम मई 2024 का इंपोर्टेंट करंट अफेयर याद करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। 30 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इन सभी को हम ट्रिक से याद करेंगे और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो भाई स्वागत है आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी ही ट्रिक वीडियो देखने के लिए। पहला क्वेश्चन, इफको यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्प लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन डी दिलीप सिंघानी तो बिल्कुल सही जवाब चुना। देखिए इफको के नए अध्यक्ष बन गए हैं दिलीप सिंघानी। अब इफको का हो गया इसको दिलीप दिल सिंघानी। संभालना नहीं आता ये क्या करेगा? इफको इसको दिल संभालना नहीं आता, दिलीप सिंघानी दिल संभालना नहीं आता ये क्या करेगा? जिस मर्जी को दिल दे बैठता है। इसको समझाओ, इफको को समझाओ, इसको इफको दिलीप दिल सिंघानी संभालना नहीं आता, जिस मर्जी को दिल दे बैठता है और बाद में रोता है। इफको की स्थापना 1967 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इफको के नए अध्यक्ष दिलीप सिंघानी, भूल मत जाइए। नेक्स्ट, चाड के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? ऑप्शन सी मोहम्मद इदरीस डेबी, ये चाड के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अब मोहम्मद का हो गया महानतम, जो महानतम व्यक्ति होता है उसके इदरीस इरादे कभी भी चाड़ फाड़ करने के नहीं होते। किसी को भी चीर दिया, चाड़ दिया, फाड़ दिया यानी कि चाड़। मोहम्मद भाई जो महान व्यक्ति होता है उसके इदरीस इरादे नेक होते हैं, किसी को भी वो चाड़ फाड़ करने के इरादे नहीं रखता यानी कि चाड़। चाड़ की राजधानी नदोजोमोना और चाड़ की मुद्रा फ्रैंक। नेक्स्ट, ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 किसे दिया गया? ऑप्शन बी चंद्रकांत सतीजा को दिया गया। क्या? ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024। देखिए चंद्रकांत सतीजा चंद्रा एडमिशन कंसल्टेंट्स के संस्थापक हैं और इन्हें यह पुरस्कार इनके शिक्षा के क्षेत्र में 21 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं कैरियर परामर्श के मार्गदर्शन हेतु प्रदान किया गया है। ट्रिक से याद करेंगे, ग्लोबल यानी कि आप गोल गोल ग्लोब की तरह गोल गोल घूम रहे और अचानक से आपका एक्सीलेंस यानी कि एक्सीडेंट हो गया तो आपको कौन याद आएंगे? भगवान श्री रामचंद्र। यहां पर भी है चंद्रकांत और सतीजा सीता माता जी। भाई बिल्कुल सिंपल सा, आप बाइक नहीं चला रहे, कार नहीं चला रहे, गोल गोल घूम रहे और आपका एक्सीडेंट हो गया तो आप चिल्लाएंगे हे रामचंद्र भगवान, हे सीता माता क्या किया, बचा लो। चंद्रकांत और सतीजा दोनों साथ साथ है, चंद्र भगवान और सतीजा सीता माता दोनों साथ है। यही आपको गोल गोल घूमकर जो आपका एक्सीडेंट हुआ उससे बचाएंगे। नेक्स्ट, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन डी प्रोबोवो सुबियांतो। कौन है? प्रोबोवो सुबियांतो। ट्रिक से याद करेंगे, इंडोनेशिया में देखिए दो शब्द है, इंडो इंडिया और शिया। भाई इंडिया के अंदर सियापति रामचंद्र जी की जय, सियापति राम की जय, सियावर राम की जय होती है कब? प्रोबोवो। प्रोबोवो को रिलेट कर रहे ब्रो सुबियांतो, सुबह आते ही, सुबह होते ही इंडिया में सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय होती ही होती है। भाई इंडोनेशिया इंडिया में सियावर राम की जय होती है ब्रो सुबियांतो, सुबह आते ही, सुबह होते ही। नेक्स्ट, भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन बी श्याम निखिल, तमिलनाडु से हैं और ये भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अब भाई मुझे शतरंज खेलने का बहुत शौक है, घर वाले खेलने ही नहीं देते, घर से निकलने ही नहीं देते, लेकिन मैं भी घर वालों को चकमा देके घर के पीछे से पीछे से शाम होते ही निकल जाता हूँ। श्याम निखिल कवर हो गया ना भाई। घर वाले शतरंज नहीं खेलने देते, जाने नहीं देते घर से बाहर, मैं क्या करता हूँ, मैं घर के पीछे से जो दरवाजा है वहां से शाम होते ही निकल जाता हूं। श्याम निखिल, शाम होते ही निकल जाता हूं घर के पीछे से 85। तो भाई 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर, अब आप भूल मत जाना, श्याम निखिल, शाम होते ही निकल जाता हूं घर के पीछे से 85। ये तमिलनाडु से पूछ सकते हैं और भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नेक्स्ट, 30वीं सुल्तान अल्जानसा हॉकी ट्रॉफी 2024 विजेता कौन है? ऑप्शन डी जापान। और भाई देखिए बात हो रही है 2024 की, और तो 2024 में जो जापान खाएगा, पान खाएगा ना, सुल्तान अल्जान, सुल्तान अब जान ले लेंगे उसकी। सुल्तान अल्जानसा हॉकी ट्रॉफी है, बात 2024 की हो रही है और कौन विजेता है? जापान है। तो 2024 में जो पान खाएगा सुल्तान, उसकी अब जान ले लेंगे। सुल्तान अल्जानसा, सुल्तान अल्जानसा जान ले लेंगे भाई। सुल्तान को पसंद नहीं कोई पान खा के इधर उधर थूथा करे।
तो याद रखना 2024 में जो भी पान खा के जापान खा के इधर उधर थूथा करेगा तो सुल्तान अब जान ले लेंगे, सुल्तान अलजान सा ट्रॉफी। विजेता जापान, उप विजेता पाकिस्तान है। जापान ने पाकिस्तान को 4-1 से हराया है। आयोजन मलेशिया में किया गया। देखिए इस टूर्नामेंट में 6 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया, जापान, पाकिस्तान, कनाडा, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया। भारत अभी तक 5 बार ये टूर्नामेंट जीत चुका है। कब कब? 1985, 1991, 1995, 2009, 2010। कुल 5 बार भारत ये टूर्नामेंट जीत चुका है। नेक्स्ट, फ्रेंच मोटोजीपी मोटरसाइकिल रेसिंग 2024 के विजेता कौन है? ऑप्शन सी, जॉर्ज मार्टिन ने फ्रेंच मोटोजीपी मोटरसाइकिल रेसिंग 2024 का खिताब अपने नाम किया। अब फ्रेंच मोटोजीपी है, फ्रेंच का हो गया। फ्रेंच फ्राइज आपने खाई होगी, तो भाई फ्रेंच फ्राइज खाओगे तो मोटोजीपी मोटे हो जाओगे जी। और यहां क्या हुआ? जॉर्ज भी फ्रेंच फ्राइज खा खा के मार्टिन मोटा हो गया है। जॉर्ज फ्रेंच फ्राइज खा खा के मार्टिन हो गया, मोटा हो गया, टस से मस नहीं हो जाता। क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपने चुना ऑप्शन डी 16 मई तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। अब मई को रिलेट करेंगे माई से, मैया से, माँ से, और माँ चली गई, डेंगू दिवस है। डेंगू का टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर साहब के पास, तो डॉक्टर साहब बोले मैया 100 रुपए ला, तब जाके तेरा डेंगू टेस्ट होगा। डॉक्टर साहब ने मैया का डेंगू टेस्ट कितने रुपए में किया? क्या बोला? 16 मई है ना, 100 रुपए ला मैया, तब डेंगू टेस्ट होगा। तो 16 मई डेंगू दिवस मनाया जाता है, भूल मत जियो भाई। और 2024 की थीम क्या है? डेंगू रोकथाम एक सुरक्षित कल के लिए हमारी जिम्मेदारी। नेक्स्ट, सिक्किम का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी 16 मई को मनाया जाता है। अब डॉक्टर साहब माई को बोले 100 रुपए ला माई, 16 मई, तो माई ने सिक्के पकड़ा दिए। अरे बेटा मेरे को नहीं, ये सिक्के हैं 5-5, 10-10 रुपए के सिक्के ले ले और इनसे ही मेरा डेंगू टेस्ट कर दे। तो भाई डेंगू दिवस 16 मई, सिक्किम स्थापना दिवस 16 मई। डॉक्टर साहब बोले माई को 100 रुपए ला माई, 16 मई, माई ने सिक्के पकड़ा दिए। ले भाई मेरे कन तो यही है सिक्के। सिक्किम का स्थापना दिवस 16 मई। देखिए सिक्किम को 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। नेक्स्ट, सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन सी, लॉरेंस वोंग। कौन है? लॉरेंस वोंग। अब लॉरेंस से याद आती है, लॉरेंस बिश्नोई की गैंग है भाई पूरी की पूरी। इधर अपनी साइड उत्तर भारत में ज्यादा एक्टिव है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में। तो लॉरेंस वोंग, लॉरेंस की गैंग लोगों को सिंगापुर सिंह दिखाती है भाई। सिंगापुर सिंह कौन दिखा रहा है? लॉरेंस गैंग, लॉरेंस वोंग, लॉरेंस गैंग लोगों को सिंह दिखा रही है, यानी कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, मुद्रा डॉलर। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे रॉबर्ट फिको किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ऑप्शन ए, स्लोवाकिया। रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री, और हाल ही में चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन पर जानलेवा हमला हुआ है, इन पर गोली चलाई गई थी, इन पर गोली लगी लेकिन इनकी जान बच गई, इसलिए ये चर्चा में है। ट्रिक से याद करेंगे, स्लोवाकिया। स्लो वॉक कौन करते हैं? रॉबर्ट। भाई जो अपने रॉबर्ट होते हैं ना, वो आपने देखा होगा स्लो वॉक करते हैं, स्लो चलेंगे। रॉबर्ट कैसे चलते हैं? स्लो वॉक में, स्लोवाकिया, स्लो वॉक करते हैं, स्लो चलते हैं। कौन? रॉबर्ट। तो रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, मुद्रा यूरो। नेक्स्ट, हाल ही में लेपर्ड कैट दिखाई देने के कारण चर्चा में रहा पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। देखिए पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हाल ही में लेपर्ड कैट देखा गया, जो कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये लेपर्ड कैट है, और ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में देखा गया। अब हमें याद रखना है पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। अब महाराष्ट्र यानी कि महान राष्ट्र, मध्य प्रदेश मध्य। महान राष्ट्र के मध्य कभी भी आपकी कार को, साइकिल को, मोटरसाइकिल को पेंच यानी कि पेंचर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि महान राष्ट्र और उसके मध्य अच्छी रोड बनी हुई है, अच्छी सड़कें हैं, तो वहां पर कभी भी आपकी साइकिल को, मोटरसाइकिल को, कार को कोई भी पेंच नहीं लग सकता, पेंचर नहीं हो सकता। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। बिल्कुल लीजिए भाई, महान राष्ट्र के मध्य आपकी साइकिल को, बाइक को, कार को कभी भी पेंच नहीं होगा, पेंचर नहीं होगा। नेक्स्ट, आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल तर्कस 2024 भारत व अन्य किस देश के मध्य आयोजित की गई?
ऑप्शन बी अमेरिका। आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल तर्कस 2024 भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित की गई। अब अमेरिका चाहता है कि वो सभी देशों पर तर्कस तार कस के रखे, तार से कस दे, देशों को चूचा ना करने दे, बिल्कुल कस के रखे, जकड़ के रखे। कौन? अमेरिका चाहता है। लेकिन भारत बिल्कुल भी अमेरिका के काबू आने वाला नहीं है भाई। भारत का तर्कस भरा है तीरों का। अगर अमेरिका तार कसना चाहेगा तो भारत अपना पूरा का पूरा तर्कस खाली कर देगा। अपना मकसद सिर्फ तर्कस अभ्यास को याद करना है। किसके मध्य? भारत और अमेरिका के मध्य होता है। अमेरिका सभी देशों पर तार कसना चाहता है, तर्कस। देखिए, आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल तर्कस 2024 में 7वां संस्करण का आयोजन 15 मई को कोलकाता में किया गया। भारत की तरफ से एनएसजी और अमेरिका की तरफ से स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने हिस्सा लिया। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। छठा संस्करण 2023 में चेन्नई में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य आतंकवादियों के द्वारा सप्लाई किया जाने वाला रासायनिक हथियारों को जब्त करना और उनको निष्क्रिय करना। नेक्स्ट, भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी सुनील छेत्री ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की। वह किस खेल से संबंधित है? बिल्कुल इजी है भाई। अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट्स बॉक्स में दे दीजिएगा, ना तो हम इसका जवाब आपको बता ही देंगे। अगर आपने चुना ऑप्शन डी फुटबॉल तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए, भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी सुनील छेत्री, जिन्होंने हाल ही में फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है, ये फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन, हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने चुना ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए, साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किए गए हैं रस्किन बॉन्ड। अब फेलोशिप का हो गया फ्रेंडशिप। फेलोशिप, फ्रेंडशिप, साहित्य अकादमी, जो साहित्य के अकादमी आदमी होता है ना भाई, उससे तो फेलोशिप फ्रेंडशिप सोच समझकर करनी चाहिए। उससे फ्रेंडशिप फेलोशिप करना रिस्की होता है, बहुत सी बाउंडेशन होती है। क्यों? क्योंकि वो साहित्यिक आदमी है, वो भाई लेखन में ही लगा रहता है, 24 घंटे लेखन में, उठा तो लेखन में, सो रहा है तो भी लेखन में लग रहा है। तो उसके साथ फेलोशिप करना, फ्रेंडशिप करना रिस्की हो सकता है, बहुत सी बाउंडेशन आ सकती है। नेक्स्ट, सैन्य शक्ति अभ्यास 2024 भारत व अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया गया? ऑप्शन ए फ्रांस। देखिए, सैन्य अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है। इसका 7वां संस्करण मई 2024 में भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित हो रहा है। कहां पर? मेघालय के उमरोई में। याद करेंगे, ट्रिक से बात हो रही है शक्ति अभ्यास की, और यहां पर फ्रांस है। भाई, जो शक्तिशाली बंदा होता है ना, वो तो हमेशा फ्रांस यानी कि फन करता रहता है। वो फन करते करते फ्रांस भी चला जाता है। क्यों भाई? शक्तिशाली बंदा है, उसका कोई तोड़ ही नहीं, इतनी शक्ति है। फन करने के लिए भी वो फ्रांस चला जाता है। वो हमेशा फन करता रहता है, फ्रांस चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास शक्ति है, वो शक्तिशाली है। और जिसके पास शक्ति नहीं, बेचारा गरीब है, डरपोक है, वो घर पे ही बैठा रहता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, शक्तिशाली बंदा हमेशा फन करता रहता है, फन के मूड में रहता है, फ्रांस के मूड में रहता है। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य। नेक्स्ट, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन डी नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया। अब भाई, एक तो है परमाणु बम और उससे भी खतरनाक है हाइड्रोजन बम, और उससे तो सभी को डर लगता है। निडर को भी डर लगता है। किससे? परमाणु बम से, हाइड्रोजन बम से तो निडर को भी डर लगता है। नीदरलैंड को भी डर लगता है। किससे? हाइड्रोजन बम से। कोई ये बोले ना भाई मैं बहुत ही निडर हूं, कोई मेरा बाल भी नहीं बांका कर सकता, उसको भी भाई हाइड्रोजन बम से डर लगता है। तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन नीदरलैंड में आयोजित किया गया। निडर को भी डर लगता है हाइड्रोजन बम से। देखिए, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 नीदरलैंड के रॉटरडैम में 13 से 15 मई को आयोजित किया। उद्देश्य हाइड्रोजन को स्वच्छ ऊर्जा के रूप में बढ़ावा देना, उसका उपयोग करना। नेक्स्ट, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए एन चंद्रशेखरन, चंद्रशेखर। अब आप चंद्रमा के शिखर पर एक बार पहुंच गए ना, फिर तो पूरी दुनिया आपको टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक माध्यम से करे, चाहे वैसे हाथ हिला के आपको टाटा बाय बाय करे। क्यों? क्योंकि भाई आप सारे पायदान क्रॉस करते हुए चंद्रमा के शिखर तक पहुंच गए। एन चंद्रशेखरन चंद्रमा के शिखर तक पहुंच गए, सब आपको टाटा बाय बाय कर रहे हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? ऑप्शन सी इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। माउंट मा ईबू, ईब तो
इंडोनेशिया। इंडिया में जय सिया, सियावर राम, जय सिया। इंडोनेशिया, इंडिया में सिया सिया हो रही है। माउंट इबू, माउंट इबू तो अब की बार तो इंडिया में सिया ही सिया हो रही है। जय सिया राम, जय सिया राम। इंडोनेशिया, इंडिया में सिया ही सिया हो रही है। माउंट इबू, इब। देखिए, इंडोनेशिया के हलमारेहा द्वीप के उत्तरी पश्चिमी तट पर स्थित माउंट इबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, जिसके कारण ये चर्चा में है, परीक्षा में पूछ सकते। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, पूछ सकते हैं भाई परीक्षा में। अगर आपने चुना ऑप्शन डी 25 मई तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की है कि प्रत्येक वर्ष 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब मई को हम रिलेट कर रहे हैं माँ से। माँ, मुझे 25 रुपया दे दे, मैंने फुटबॉल खरीदनी है। मई, 25 मई है ना भाई। हम माई को क्या बोलते हैं कि माई मुझे 25 रुपए दे दे, 25 रुपए दे दे। क्या करेगा बेटा? फुटबॉल खरीदनी है। और माँ बोलती है ज्यादा, 25 मत कर, फुटबॉल तेरे पास पहले पड़ी है, पिछले महीने तो 25 रुपए की ली थी, अब बार बार फुटबॉल कहाँ से लाऊं? तो 25 रुपए दे दे मई, 25 रुपए दे दे माई, 25 रुपए दे दे माँ। क्या करेगा? फुटबॉल खरीदनी है, फुटबॉल दिवस। नेक्स्ट, हाल ही में ऑस्कर विजेता रोजर कॉर्मन का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन डी, यह फिल्म निर्माता थे, अमेरिका से आते हैं और इन्हें ऑस्कर अवार्ड भी दिया जा चुका है। अब रोजर का हो गया रोज, और है क्या ये? फिल्म निर्माता, फिल्म का निर्माण करना, फिल्म देखना। कॉमन हो गया है भाई, कॉमन हो गया। रोज नई नई फिल्म रिलीज हो रही है, तो रोज नई नई फिल्में देखना, नई नई फिल्मों का निर्माण होना आज की डेट में कॉमन हो गया। रोजर कॉर्मन फिल्म निर्माता है, भूल मत जियो भाई। नेक्स्ट, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन सा है? अगर आपने चुना ऑप्शन ए IIM अहमदाबाद तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। बात की जाए भारत की तो भारत का शीर्ष शिक्षा संस्थान है IIM अहमदाबाद, और ये सब हमारे लिए बहुत ही अहम बात है। अहमदाबाद अहम बात है, गर्व की बात है। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थानों में IIM अहमदाबाद पहले स्थान पर है। भारत के अंदर वैश्विक स्तर पर तो IIM अहमदाबाद को 410वां स्थान मिला है, और ये हम सबके लिए अहम बात है। अहमदाबाद अहम बात है, अहमदाबाद। देखिए, रिपोर्ट के अनुसार IIM अहमदाबाद को भारत में पहला स्थान मिला और वैश्विक स्तर पर 410वां स्थान मिला है। इस रिपोर्ट में विश्व भर के 20,966 से अधिक विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया था। प्रथम स्थान पर अमेरिका का विदेश महाविद्यालय है। WHO के द्वारा प्री क्वालिफाइड वैक्सीन टाक 003 किस बीमारी से संबंधित है? अगर आपने चुना ऑप्शन डी डेंगू तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए, WHO के द्वारा प्री क्वालिफाइड वैक्सीन टाक 003 डेंगू बीमारी से संबंधित है। इस दवा का निर्माण जापान के द्वारा किया गया है। WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WHO की स्थापना हुई थी 1948 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब हमें इस वैक्सीन का नाम याद रखना और ये किस बीमारी से संबंधित है वो हम ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पर है तक, आज तक मुझे 003, भाई 3 बार लाइफ में डेंगू हुआ है। आज तक मुझे 3 बार डेंगू हुआ है, आज तक मुझे 3 बार डेंगू हुआ है। तो वैक्सीन का नाम आज तक मुझे 3 बार, टक 003। क्या हुआ है? डेंगू हुआ है। लाइफ में आज तक 3 बार डेंगू हुआ। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपने चुना ऑप्शन है 18 मई तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। मई को हम रेट कर रहे हैं माँ से, माई से, मम्मा से। अब मैंने मैया से पूछा, माता से पूछा कि आप पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय कब गई? उन्होंने बताया जब मैं 18 साल की हुई थी ना, तब मैं पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय गई थी। स्कूल का ट्रिप गया था और तभी गई थी भाई, उसके बाद आज तक नहीं गई। तो भाई 18 मई, 18 वर्ष की उम्र में मई यानी कि माई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय गई थी, याद रखियो। 2024 की थीम शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय। नेक्स्ट, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 17 मई को मनाया जाता है। मई को हम रेट करेंगे मैया से, माँ से, माई से। और 17 का हो गया खतरा।
हमें बहुत से लोगों ने बताया कि भाई दूर संचार समाज के लिए, सूचना के लिए खतरा है, खतरा है, लेकिन हकीकत बात तो हमें हमारी मई ने बताई, मैया ने बताया विश्व में दूर संचार सूचना पहुंचाने का एक माध्यम है और ये किसी के लिए भी खतरा नहीं है, नहीं है। किसने बताया? हमारी मैया ने। भाई लोगों को क्या है, कुछ भी कहेंगे, हमें हकीकत बात तो हमारी मैया ने बताई क्या? कि विश्व में दूर संचार सूचना पहुंचाने का एक माध्यम है और ये हम सबके लिए खतरा नहीं है। 17 मई खतरा नहीं है। किसने बताया? मई ने, मां ने। 2024 की थीम सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। नेक्स्ट, आंद्रे प्लेकोविक कोकिस दोबारा किस देश के प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन सी, क्रोएशिया। अब देखिए, क्रोएशिया में स्टार्टिंग में आ गया कोवा। और जब कोए ना कई बार बिरच जाते हैं और वो फिर क्या करते हैं, आप जा रहे हो चुपके से आएंगे, आपके सर पे चोंच मार के दौड़ जाएंगे। जब कोए बिरच जाते हैं ना तो ऐसे ही चोंच मारते दौड़ जाते हैं, झपट्टा मारते। किस किस को मारा भाई, वो कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए। तो जब कोए बिरच रहे हो और झपट्टे मार रहे हो, चोंच मार रहे हो, तो सब क्या कहते हैं? आंद्रे, अंदर आ जाओ, प्ले, खेलना बंद करो। क्यों? क्योंकि प्ले कोविक, कोए बिरच रहे हैं, चोंच मार देंगे, झपट्टा मार देंगे। आंद्रे, अंदर आ जाओ, प्ले कोविक, प्ले, खेलना बंद करो, कोवे बिरच रहे हैं, यानी कि क्रोएशिया की राजधानी जागरेब, मुद्रा कुना। और कोए के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि कोआ किसी भी कोने से आके चोंच मार सकता है। नेक्स्ट, आपराधिक न्याय प्रशासन सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन ए, गुवाहाटी में। असम के गुवाहाटी में आपराधिक न्याय प्रशासन सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। आपराधिक न्याय प्रशासन, जो आपराधिक बंदे होते हैं ना, वो प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी गवाही देने वाला नहीं मिलता। क्यों? आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उन्हें कोई भी उनके फेवर में गवाही नहीं देता। अपराध तो कर दिया, उसके बाद उन्हें एहसास होता है, फिर वो न्याय के लिए प्रशासन के सामने गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन उनको कोई भी गवाही देने वाला नहीं मिलता। गुवाहाटी आपराधिक न्याय प्रशासन सम्मेलन, गुवाहाटी, गवाही देने वाला कोई नहीं मिलता उनको। उद्देश्य, नए कानूनों के बारे में समाज में जागरूकता फैलाने के लिए न्याय मंत्रालय और असम सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट, इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2023 जिसे मई 2024 में जारी किया गया, भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन बी, भारत पहले स्थान पर है। इससे क्या तात्पर्य है? देखिए, भारत में जब भी कोई दंगा होता है, जब भी कोई ऐसी आपदा आती है, गैदरिंग होती है, तो इंटरनेट को शट डाउन कर दिया जाता है सरकार की गाइडलाइन के अनुसार। उसी में भारत को पहला स्थान मिला है। इस हम ट्रिक से वैसे याद रख सकते हैं कि भाई भारत में ना हर घर में 4-4, 5-5 यूट्यूबर है, टिकटॉकर है, शॉर्ट वीडियो मेकर है, इंस्टाग्राम फॉलोवर्स है, तो भाई उन्होंने इतना गदर मचा रखा है इंटरनेट पे, वो ऑटोमेटिक भी शट डाउन हो जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में मालती जोशी का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शन डी, लेखिका। मालती जोशी लेखिका थी। नेक्स्ट, किस देश के द्वारा हाल ही में ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया गया है? अगर आपने चुना ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया है। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात ने गोल्डन वीजा भी लॉन्च किया था। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात ने पर्यावरण संरक्षण पर काम करने वाले बुद्धिजीवियों के लिए 10 साल का ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया है।